घेर लेंगे, मैं कमज़ोर हूँ, बट एक टमाटर पे मान गई। ये तो बड़ा अलग था कि आप वो लड़की आयशा आएगी तब आप गेम को खेलोगे, या फिर आयशा कि कोई क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्योंकि आप ऐसा सोचते रहे। हाँ, गेम समझ में आ गया था मुझे, बट सही पॉइंट होते हैं। गेम में जब आप 1-2 हफ्ते ही रहते हो, 2-3, जब धीरे-धीरे आपको आता है कि आपको क्या-क्या करना है, तो डेफ़िनेटली मैं जल्दी निकल आई। और मैं चाहती थी कि मैं, और मुझे नहीं पता था इनफैक्ट मैं इतनी जल्दी निकल आऊँगी, कि मतलब मुझे लग रहा था कि मैं जाऊँगी, क्योंकि मैं हूँ उतनी कैपेबल मेरे में। मैं अभी नहीं मिली हूँ। नहीं, मैं नहीं मिली। नहीं, मेरी छोटी वाली सिस्टर मिली, उस टाइम वो घर पे आए थे, और मैं नहीं मिल पाई थी। मैं एज़ अ ऑडियंस के तरीके से देखूँ तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, क्योंकि मैं चाहती थी जिस तरीके से वो आयशा ने एंट्री की थी एलिगेंस लगा के, तो मैं चाह रही थी कि शायद कुछ इंटरेस्टिंग होगा, शायद मुनावर का गेम इम्प्रूव होगा, बट नहीं हुआ। इनफैक्ट वो एक लव ट्रायंगल चलने लगा, तोता उड़ मैना उड़, शर्ट वाइट पहनूँ ब्लैक पहनूँ, तो वो मेरे को नहीं, वैसे भी चल रहे थे ना यार, ईशा का चल रहा था ऑलरेडी, विक्की भैया हैं हमारे, और दूसरा एक और है नील पतिवर्ता, तो ऐसे बहुत सारे चल रहे थे वहाँ पे। ये एक और आके और डिस्टर्बेंस कर दिया, गेम तो कुछ दिख ही नहीं रहा। कुछ होना चाहिए, सिंगल रहते हैं तो बहुत मज़े आते हैं यार, अपने तरीके से जीना, अपने तरीके से करना, किसी की नहीं सुनना। देखो, मैं जब एंट्री उनका ऐसा लग रहा था तो डेफ़िनेटली मैंने 2 दिन बहुत फ़ॉलो किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ इंटरेस्टिंग आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आई डेफ़िनेटली उसने जो गलती मानी, एक जेंटलमैन है, उसने अपनी सॉरी बोल दिया कि मैंने गलती की, बट एक टमाटर पे मान गई। ये तो बड़ा अलग था। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एंट्री की थी ना, जिस तरीके से उनका था कि एलिगेंस लगा के वो एंटर की थी, उस शो को तो थोड़ा-सा अच्छा करना था। जो शायद बिग बॉस चाह रहे थे, आयशा आएगी तो कुछ और तड़का होगा, बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इस चीज़ में। स्ट्रॉन्ग वो नहीं होता है, देखो लव ट्रायंगल तो दुनिया चला लेगी, अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कब दिखा पाओगे? अब कल कोई बोल दे लव ट्रायंगल, ये नॉर्मल बात है, कोई भी एक्ट कर लेगा, बट एक्ट करने से अच्छा है कि आप जो हो वो दिखाओ, एक्ट मत करो, क्योंकि एक्ट करोगे तो फिर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी आगे चल के, जैसे कि फिल्में करोगे, बैप करोगे, तो उसमें दिखा देना। अभी तो शो था ना, आप खेल लेते। नहीं, मैं घेर लेंगे, मैं कमज़ोर हूँ। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं डरती किसी चीज़ से, और मैं सच्चाई जो है वही बोलती हूँ। इनफैक्ट उनके जितने भी फैन्स हैं उनको भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो एज़ अ ऑडियंस देखेंगे तो उनको भी समझ में आ रहा है, जब वो लड़की ने एलिगेंस लगाए और फिर इतनी जल्दी उन्होंने माफ़ कर दिया, तोता उड़ मैना उड़ ये सब करने लगे, तो वो मतलब नहीं था। जिस तरीके से उन्होंने लगाए, मेरे ऊपर कोई एलिगेंस लगाएगा और वो ऐसे निकल जाएगा, नहीं। मैं तो डेफ़िनेटली उस शो में तो उसको बोरी बिस्तर बाँधना पड़ेगा। वो कहेगा प्लीज़ बिग बॉस मुझे निकाल दो, इस लड़की ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। मैं ऐसी हालत कर देती, बट उन्होंने इतना तोता उड़ मैना उड़ चलने लगे, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल नहीं अच्छा। डेफ़िनेटली पहले तो ये जो मुनावर का जो चल रहा है, उसको मैं क्लियर करूँगी एज़ अ ऑडियंस के तरीके से लोग सोच रहे हैं कि क्या है, क्या नहीं, क्योंकि हम अंदर नहीं हैं और मुझे नहीं पता है, और मैं अंदर होती तो डेफ़िनेटली वो अलग गेम होता, क्योंकि मैं इस तरीके की चीज़ों को पसंद नहीं करती हूँ। मैं आज भी इस तरीके से बात कर रही हूँ तो एज़ अ ऑडियंस से ही बात कर रही हूँ, मैं एज़ अ अंदर की चीज़ों को देख के नहीं, अंदर चीज़ें हो रही हैं, वो उसके लिए मुझे अंदर होना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो अलग गेम होगा। क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त ही नहीं करती हूँ कि आप प्री प्लानिंग करके आओ, प्री प्लानिंग नहीं है तो आप अपना रूप दिखाओ, आप जो हो वो दिखाओ। आपका यही था कि आप वो लड़की आयशा आएगी तब आप गेम को खेलोगे, या फिर आयशा ये सोच के गई है कि नहीं मैं मुनावर के गेम को ख़राब करके अपने आगे बढ़ जाऊंगी, तो नहीं है। वो एक मैंने वीडियो में देख रही थी, आयशा बोलती है मुनावर बिग बॉस सबको निकाल दो, मुझे टॉफ़ी दे दो। अरे यार कुछ तो कर लो, 2 दिन हुए नहीं है मैडम को, बिग बॉस को। इनफैक्ट मुझे भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एज अ मैं लोगों की तरफ देखती हूँ जो 1-2 महीने से वहाँ पे रह रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो इनपुट नहीं डाल रहे, बट डाल रहे हैं, टाइम बहुत सारा दिया है, उनको मिलना चाहिए जो उसके काबिल हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है जो जिसके काबिल है उसको मिलना चाहिए। ऐज़ 2 दिन से जाने से मुझे टॉफ़ी दे दो, वो देखो वो ऐसा ही है, उनका ऐसा ही। कभी-कभी क्या होता है, हर इंसान का है ना ऐसा नेचर ही होता है मुँह बना-बना के बात करना। तो ऐश्वर्या का वैसे ही है, और नील तो मुझे वैसे भी पहले भी अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है। मनारा खेले, अब वो मुनावर चला गया, खेलने की ज़रूरत है। हट नहीं रही थी यार, ठीक है यार, सुन रही थी क्या चल क्या रहा है। वो तो सबके साथ होता है ना, क्या चल क्या रहा है, सच में मुनावर ऐसा है या फिर मुनावर को फंसाया जा रहा है, तो इसलिए वो देख रही थी। अरे जिसको चाहिए वो लेके जाए, जो मुझे लगता है कि एज अ ऑडियंस के तरीके से जिसका गेम अच्छा है उसको जाना चाहिए, और मेरे हिसाब से अंकिता को जाना चाहिए। वो दोनों कपल गए थे, उन्होंने जिस तरीके से खेला है, अपने अपने में नहीं रहे हैं वो लोग गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बहुत इनपुट डाला है। तो मुझे लगता है कि अंकिता होना चाहिए और विकी होना चाहिए। मुझे अभी तो फ़िलहाल मैं रिंकू दीदी हैं, वो कोई काम नहीं है, आ जाना चाहिए, बाहर की हवा खाना चाहिए। और तो सब चले ही रहे हैं, अब ये हैदराबादी भैया हैं, क्या ज़रूरत है, ये सब चीज़ें कोई मतलब के नहीं है, तो इनको बाहर आ जाना चाहिए। और जो ऑलरेडी आ चुके हैं तो वो तो मैं बोलूँगी ठीक ठाक है। वेकेशन पे मैं जाने वाली थी, मैं यूरोप जाने वाली थी, अभी मेरा पासपोर्ट आ जाएगा तो डेफिनेटली आई विल गो। और यहाँ पे रहे तो मैं पार्टी एंजॉय करूँगी और आप लोगों से मिलती रहूँगी। ये बहुत अच्छा गया इनफैक्ट, और आने वाला भी साल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि मैं काम को लेके बहुत बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि काम होना चाहिए। तो मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो लाइन अप है वो रिलीज पे भी हैं, और दूसरा आने वाले भी हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। इस साल तो मेरा बहुत अलग गया है, क्योंकि इस साल से ये सीखा है कि आप जो हो आपको आना पड़ेगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि कोई क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्योंकि आप ऐसा सोचते रहे कि वो क्या सोच रहा है, तो उसका काम तो यही है ना कि वो सोचने दो, आपको जो करना है वो आप करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ें अपने आप को ग्रूमिंग किया है। जिस तरीके से मेरा नेचर हो चुका था कि मैं अपने काम पे लग जाती थी, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, वो मेरा बिग बॉस ने निकाला, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी पन, तो वो मेरा निकल के आया, और मुझे अच्छा लगा है कि मैं बहुत अपनी बात को रखती हूँ। फैंस के लिए इतना पहले तो थैंक यू, इतना मुझे प्यार करने के लिए, इतना लोग मुझे अच्छे तरीके से समझते हैं, मैं उनको जो चीज़ें हैं मैं उनके तरीके से रख सकूं, मैं उनको एंटरटेन कर सकूं, और थैंक यू सो मच।